जिस घर होत आरती चरण कमल चितलाय, कहाँ हरि बासा करें ज्योत अनंत जगाए। अर्थात जिस घर में ईश्वर के चरण कमलों की पूजा, आराधना व आरती श्रद्धापूर्वक की जाती है और प्रभु के लिए दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, ऐसे घर में अथवा ऐसे स्थान पर स्वयं भगवान सदैव वास करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आरती के नियम के बारे में, जिससे हम आपको बताएंगे कि आरती करने का सही तरीका क्या है और आरती कैसे करते हैं, किन जरूरी बातों को याद रखना पड़ता है। यदि आप हिंदू धर्म से हैं और आप भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि इस वीडियो में उपलब्ध सभी जानकारी हमने अलग अलग स्रोतों से, ग्रंथ पुराणों से संकलित की है, जिससे आपको आरती करने के संबंधित नियम की जानकारी मिल सके। हिंदू धर्म में किसी भी पूजा पाठ में भगवान की आरती करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आरती के किए बगैर पूजा अर्चना का फल नहीं मिलता, ऐसा सनातन धर्म में मान्यता है। अतः हमें पूजा आराधना करने के पश्चात आरती अवश्य करनी चाहिए। यदि आप सनातन धर्म से हैं अथवा जुड़े हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब कहीं भी कोई पूजा पाठ होता है, भले ही वो किसी का घर, स्थान या फिर मंदिर है, कहीं पर भी पूजा होती है तो अंत में आरती अवश्य की जाती है, और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार पूजा तभी संपन्न मानी जाती है जब आरती की जाती है, और आरती करने के बाद ही पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। हमारी उन्हीं सनातन धर्म के धार्मिक और पूजनीय ग्रंथों व शास्त्रों में आरती करने की विधि और नियम का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। जिस प्रकार हम अपने पूजा अर्चना करते समय नियम और सही विधियों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आरती के समय अथवा आरती करते समय उससे संबंधित विधियों और नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। स्कंद पुराण के अनुसार आरती के नियम के संबंध में बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसे आरती के मंत्रों का ज्ञान नहीं है और न ही उसे आरती के विधि के नियमों के बारे में कोई जानकारी है, ऐसे में यदि वह व्यक्ति किसी पूजा आरती में पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक सम्मिलित होता है और पूजा व आरती का आनंद लेता है तो उसकी भी पूजा स्वीकार होती है और पूरा फल प्राप्त होता है। हमारे सनातन धर्म में ईश्वर व ईश्वर पर अटूट विश्वास रहा है। ऐसे में जब भी कोई हिंदू भाई बहन कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पूजा आराधना और अपने इष्ट देव की आरती अवश्य करते हैं। शास्त्रों के अनुसार बगैर आरती के पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा है कि जो कोई भी जन गौ के घी से दीपक जलाकर पूर्ण श्रद्धा भाव से आरती करता है, उसे कोटि कल्प तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कपूर से भगवान की आरती करता है उसको अनंत में प्रवेश मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ श्रद्धा पूर्वक पूजा में हो रहे आरती के दर्शन करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आरती करते समय इन नियमों का ख्याल रखें। यदि आप आरती करते समय नियमों का ख्याल रखेंगे तो प्रभु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और आपसे प्रसन्न होते हैं। आरती करने के लिए शास्त्रों में कुल 5 समय बताए गए हैं जिनमें आरती की जाती है, और यह 5 समय शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल सही समय है, जो इस प्रकार है। पहली आरती ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच भगवान को निद्रा से जगाने के लिए। दूसरी आरती प्रातः सुबह के 8 से 10 के बीच भगवान को भोग लगाने के लिए। तीसरी आरती दोपहर के समय 2 से 3 बजे प्रभु को विश्राम करने के लिए। चौथी आरती संध्या के समय 5 से 7 बजे के बीच, जब भगवान विश्राम करके उठते हैं। पांचवी आरती रात्रि में 9 से 10 के बीच प्रभु को सुलाने के लिए की जाती है। आरती करते समय हमें बैठना नहीं चाहिए और आरती करने वाला व्यक्ति को सदैव खड़े होकर आरती करनी चाहिए। आरती करते समय यह भी ध्यान रहे कि आरती को कितनी बार और कैसे घुमाना है। आरती कुल 14 बार
क्लॉकवाइज घुमाकर करना चाहिए। इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 4 + 2 + 7 + 1 = 14। अर्थात आरती करते समय भगवान के चरणों को बार बार, नाभि को 2 बार, 7 बार भगवान के सभी अंगों को और 1 बार प्रभु के मुखमंडल की आरती उतारी जाती है। ध्यान रहे, आरती सदैव खड़े होकर और थोड़ा झुककर करनी है। इस प्रकार भगवान के 14 बार आरती उतारने से प्रभु अथवा ईश्वर से समाये सभी 14 भुवन में आपका प्रणाम पहुंचता है। हमारे धर्मशास्त्रों में आरती को लेकर स्पष्ट नियम हैं, जैसे कि जब भी आरती करते हैं तो उसके पूर्व और पश्चात में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कभी भी आरती के दीपक को सीधा जमीन पर न रखें। आरती के पूर्व अपने हाथों को स्वच्छ कर लें और गंगा जल से स्वयं पर छिड़काव कर लें, जिससे शरीर शुद्ध हो जाए। आरती के दीपक को किसी भी थाल अथवा ऊंचे स्थान पर रखें। दीपक जलाने और जलाने के बाद अपने हाथों को अवश्य धोएं। किसी भी देवता की पूजा आराधना और आरती करने के बाद जल से आचमन अवश्य करें। आचमन करने के लिए आपको आरती के दीपक के चारों तरफ पुष्प अथवा कोई छोटे पात्र से गंगा जल को क्लॉकवाइज घुमाकर जल को धरती पर छोड़ दें। इसके बाद ईश्वर से पूजा में हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें और फिर सब लोगों को आरती दें। आरती से जुड़ी कुछ अन्य खास बातें इस प्रकार हैं। गौ के घी से जलाए गए दीपक से आरती करने पर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कपूर के दीपक से आरती करने पर अनंत में स्थान मिलता है। पूजा में हो रहे आरती के दर्शन मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जिसे आरती के मंत्र और विधि का कोई ज्ञान नहीं और वह सिर्फ आरती में पूर्ण श्रद्धा के साथ शामिल है, तो उसको भी पूजा का पूरा लाभ मिलता है। आरती के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है। ईश्वर इतने दयालु हैं कि अपने भक्त के भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आरती के बाद घी दीपक का जल से आचमन करें और प्रभु से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और सभी देवी देवताओं का जयकारा लगाएं। उसके बाद आरती सभी में बांटें। अपने घर में अपने इष्ट देव की आरती हर रोज सुबह शाम अवश्य उतारनी चाहिए। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी देवी देवता की आरती कर सकते हैं और आरती करने के लिए सदैव पंचमुखी अथवा सप्तमुखी ज्योति का ही प्रयोग करें, क्योंकि यही सर्वोत्तम माना गया है। साथ में शंख और घंटी अवश्य ही बजाएं। पूजा के लिए मंत्रों का उच्चारण सही करने का प्रयास करें। आरती के लिए किसी विशेष मंत्र का उच्चारण करें, जैसे शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। भगवान की आरती उतारने के लिए पीतल, चांदी अथवा किसी शुद्ध धातु के थाल में दीपक जलाएं। यदि आपके पास इन धातुओं से बने थाल नहीं, तो आरती के मिट्टी या फिर आटे का दीपक बनाकर किसी थाल में रखकर आरती करें। इसके अलावा थाल में गंगा जल, चावल के दाने, कुमकुम, चंदन, धूप, कपूर, गाय के दूध का घी, फूल व प्रसाद हेतु फल अथवा मिठाइयाँ इत्यादि रखी जाती हैं। आरती हमेशा क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में घूमती है। इस दिशा में ही घुमाना चाहिए। इस प्रकार आरती करने के इन नियमों को अपने जीवन में अपनाकर हम भी आरती के लाभ को ले सकते हैं तथा अपनी पूजा में संपूर्णता ला सकते हैं। आरती के इन नियमों का लाभ अवश्य उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आरती के विषय में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नित्य ही आपके लिए इसी तरह के विषयों पर वीडियो लेकर आते हैं। हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।